Good morning, students. All of you pay attention. I'm going to take your attendance. Okay. So one by one, you people give your attendance. Okay. Khushi. Yes, ma'am. Khushi 4651. Okay. Yes, ma'am. Niharika. Om Singh. Niharika. Om Singh. Muskan. हम कौन सा ओम सिंह? Om Singh 8725. यस मैम. पहले तुम ही जुड़ते हो तो तुम ही को ना बोलेंगे. हाँ 8276 भी है और आप भी Yes, हो. ma'am. मुस्कान सिंह इज देयर. ओके. देन अभिनंदन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभिनंदन. अर्पिता. Yes, ma'am. 8432. दो अर्पिता है. 8432. ओके. देन महावीर. Yes, ma'am. मुस्कान. ओके. नेक्स्ट द सेकंड मुस्कान 9646. ओके. प्रियांशु. Yes, ma'am. रेहान अली. Yes, ma'am. रेहान अली. प्रियांशु 9065. दो प्रियांशु Yes, हैं. ma'am. हाँ दो प्रियांशु हैं. आदर्श राज. आदर्श. श्रियांशु. हाँ ठीक है. एक सेकेंड. Yes. चलो ऐसे ही ले लेते हैं. अंकित कुशवाहा. Yes, ma'am. अंकित कुशवाहा. Yes, ma'am. देन अनुष्का कुमारी. Yes, ma'am. अर्पिता गिरी. अर्पिता गिरी. ओके. Yes, ma'am. वेट. Ma'am. आर्या. आर्या. देखो रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही है. आशुतोष. Yes, ma'am. विपुल. गौरव चौरसिया. Yes, ma'am. गौरव चौरसिया 9727. देन हर्षिता. हर्षिता. ईशा सिंह. Yes, ma'am. बेटा आज पहली बार जुड़े हो क्या आप? I can see you first time. Komal. No, ma'am, ma'am. No, Oh. ma'am. Ma'am, my name is Nandini Singh. Yes, ma'am. Ma'am, वो गलती से लिखा है. हाँ तो नंदिनी तो ईशा में ढूंढते रह जाऊंगी. गलती से लिख देती हो. दोबारा लीव करके मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो. यू लीव द मीटिंग एंड देन यू ज्वाइन विथ योर. Yes, ma'am, मेरी बहन पढ़ती है. हाँ बहन करती है. आप कब सीखोगे? कृपाकर. किसले. मनीष. Yes, ma'am. Kisla. यस मनीष. Yes, ma'am. Yes, ma'am. निकी. नीतीश. Yes, ma'am. नीतीश. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रंजना. रवि गुप्ता. रवि गुप्ता. रिया. सक्षम. सर्वेश. साहिद. साहिद परवेज. 9842. शिवम यादव 3887. Ma'am. Yes, ma'am. विशाल. तृप्ति. यशराज. यशराज. Yes, ma'am. यशवीर. रिया यादव हो चुका है. कृषि कुमार. कृषि. Then who is this? Asifa. Asifa is there. Samiksha is there. Anybody else has joined? Suraj. Suraj. Simran. Swetanjali. Yes, ma'am. Okay. So 53 students have joined till now. Anybody left out? I hope I have called out all the names. Yes, ma'am. Harshit. Ma'am, Abhishek did it. Khushi Yadav से. मयंक पांडे. अभिषेक तुम एकदम लास्ट में जुड़ते हो. No, Ma'am. ma'am. Harshit. Yes, ma'am. अभिषेक गिरी. Yes, ma'am.
हर्षित सिंह, हर्षित सिंह, मयंक हो गया, मयंक चौबे, Yes, ma'am. okay, fine. Let the assembly Ma'am, be over, then खुशी we'll यादव। start with the, मैम then we'll start रिसिप्ट with the कब class. तक का देना है? हाँ बेटा, मैम शिवांश चौबे का नहीं मैम होगा। फी रिसिप्ट कब तक का देना है? मैम शिवांश खुशी यादव। you लिख दिए बेटा 6804 खुशी यादव, ओके। मैम शिवांश चौबे। शिवांश कर चुके हैं पहले ही, शिवांश यादव 3887, मैम शिवांश चौबे। शिवांश चौबे भी कर चुके हैं। रह के तुम लोग बोलो, जब नाम बुला रहे हैं तब कोई मैम रेस्पॉन्स फी नहीं दे रिसिप्ट रहा है। कब तक का देना है? अरे आप बस अपना मैम फी रिसिप्ट कभी तक का दे सकते हो बेटा, जस्ट आई वांट टू हैव एन इंफॉर्मेशन दैट योर ड्यूज आर क्लियर, okay, so that I can show OP sir at the fee counter and I can add you in the register, okay, I can enroll your name in the Okay, ma'am. register, okay, ठीक है ना? ओके मैम। हम्म, मैम खुशी यादव। कर चुकी है बेटा, खुशी यादव 6804, अभी तो बताए थे आपको, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू। Morning, ma'am. Morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, मैम मेरा रोल कॉल। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा। कृष्णा सिंह 9826, Present, ma'am. Present, दिव्यांशु, ma'am. दिव्यांशु, यशवंत, Yes, ma'am. अंजुम मसूद तुम्हारा कर दिए ना बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नहीं हुआ। मैम मैम हम लोग का स्कूल कब ओपन होगा? मॉर्निंग। कृष्णा सिंह, कृष्णा वर्मा, आदित्य गुप्ता, आदित्य गुप्ता, मैम अंकित कुमार, मैम अंकित कुमार, ठीक है। बाकी सबका मैं कर चुकी हूँ। अमन अली नए जुड़े हैं, ओके, जस्ट नाउ ही हैज जॉइंड, अमन अली, ओके। जैसे जैसे होते जाएगा आई विल लेट यू नो, आई विल इन्फॉर्म यू। नाउ सी वी हैव कवर्ड द टॉपिक, ओके, प्लानिंग फॉर अ न्यू कैपिटल, एंड इन दैट वी सॉ दैट, okay, the British, they wanted to make Delhi their new capital, and Delhi was announced as the new capital of the British Empire after the coronation ceremony of King George V, okay. King George V की जब इंग्लैंड में ताजपोशी हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि लेडी विक्टोरिया को यहाँ पे ग्रैंड दरबार में जो है उनको एम्प्रेस ऑफ द कंट्री उनको घोषित किया गया, okay. And what we see, the architects, they were asked to, okay, redesign Delhi, the new city of Delhi, as I have compared yesterday, शाहजहानाबाद और जो है नई दिल्ली में जो है मैंने कंपैरिजन किया था, और उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को
Okay, Nidhi, you have joined right now. Okay, so in that I told you that Shahjahanabad was overcrowded. Okay, and the city had narrow streets. ठीक है ना, पतली पतली पगडंडियां थी, गलियां थी, कल्डी sack was there. Okay, street with a dead end. But as far as the new city was concerned, the British, they saw, okay, as far as the British were concerned, the British, what they believed, they saw, okay, overcrowded spaces. ठीक है ना, overcrowded spaces as unhealthy and unhygienic as, okay, unhealthy. उनके हिसाब से ये जो जहाँ पे ज्यादा घनी आबादी थी वो स्वास्थ्य के खिलाफ थी और वो हाइजीनिक भी नहीं थी. ठीक है ना, so it was not hygienic also, and that is why they wanted to have spacious areas, okay, where they could reside. And we saw that these white towns were constructed, and this Viceregal Palace, it was also made higher than the Jama Masjid. Jama Masjid was one of the tallest architectures, okay, as far as Shahjahanabad was concerned. But when New Delhi was reconstructed, it was made particular that the Viceregal Palace, okay, the Viceregal Palace, presently it is known as the Rashtrapati Bhavan. The height of this palace would be higher than that of the Jama Masjid. All this was done just to underestimate the feelings of the Indians, especially the Muslims who had participated in the revolt and who had given active support to the revolt. Okay, now see the vision of New Delhi. This is how Viceroy Harding explained the choice of Delhi as capital. Source 3. The change would strike the imagination of the people of India and would be accepted by all as the assertion of an unfaltering determination. Page number 72 mein hai. To maintain British rule in India, the architect Herbert Baker believed the new capital must be the sculptural monument of the good government and unity which India for the first time in its history has enjoyed under British rule. British rule in India is not a mere winner of government and culture. It is a new civilization in growth, a blend of the best elements of East and West. It is to this great fact that the architecture of Delhi should be a testimony. And as I have told you, इसमें जो architecture जो तैयार हो रहा था, नई दिल्ली का जो है नवीकरण हो रहा था, उसमें जो है झरोखों का इस्तेमाल किया गया, क्लासिकल ग्रीस की लुक दी गई, पांचवी सदी की जो ठीक है ना, BC 5th century BC की जो है लुक दी गई क्लासिकल ग्रीस की. And every effort was made so that this New Delhi would be a blend of the East and West. ठीक है ना, पूरब और पश्चिम दोनों का जो है समावेश करके जो है इस नई दिल्ली को जो है नए सिरे से बसाने का जो है प्रयास किया गया. और शुरू से ही हम देख रहे हैं कि इंडियंस वेर व्हाट, ये जो भारतीय हैं, ठीक है ना, द इंडियंस वेर कंसिडर्ड व्हाट, दे वेर कंसिडर्ड अनसिविलाइज्ड. ठीक है ना, आप अगर ट्राइबल सोसाइटी की लेते हैं बात, अगर ट्राइबल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जो संथाल्स थे, ठीक है ना, जो संथाल्स थे, जो मुंडास थे, इनके अलावा जो है बाकी ट्राइबल कम्युनिटी को अंग्रेज जो है अनसिविलाइज्ड मानते थे. क्यों? बिकॉज दीज पीपल दे यूज्ड टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ओके, these people they used to practice shifting cultivation. So these the British they considered them uncivilized. और as a whole, अगर एक as a whole हम नजरिया लेते हैं अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति, तो उनके अनुसार जो इंडियंस जो थे वो असभ्य थे. ओके, were considered uncivilized and the British government, okay, the British had come to what? Had come to civilize them. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ठीक है, ब्रिटेन की जो सभ्यता थी वो विश्व में, ये अंग्रेजों की ये सोच थी, उनकी धारणा थी कि अंग्रेज जो थे वो सर्वोपरि थे. ठीक है ना, उनके ऊपर कोई नहीं था, इसीलिए जो है वो भारत में आए हैं
और हमारे भारत के जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, जो लर्नेड स्कॉलर्स हैं, वो अपने शास्त्रों को दे रहे हैं, ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ओके, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, उनको दे रहे हैं कि आप हमें जो है, आप हम आपके शरण में हैं, आप हमें सभ्य बनाइए, आप हमें सुशिक्षित करिए, ठीक है ना। तो आप जितने भी इमेजेस देख लेंगे, जितने भी पेंटिंग्स जो अंग्रेजों ने बनवाए थे, ओके, बी इट द मैप that were prepared by James Renal, okay, or the other persons, artists, you will see that the British, they had always tried to boast about themselves. वो लोग अपनी सुपीरियर जो क्वालिटी है उसको दर्शाने में लगे हुए हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीयों को वो इंफीरियर फील करा सकें। और 1857 की क्रांति जो है एक करारा झटका था उनके हुकूमत के ऊपर, और इसीलिए भारतीयों को सबक सिखाने के लिए जो है दिल्ली, जो कि ओके राजनीतिक तौर पे ओके और बहुत सारे कारणों की वजह से जो है केंद्र रहा था पूरे भारत का, ओके, कई सदियों तक, उसको जो है ये लोग अपना सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर बना रहे हैं। नाउ हैव अ लुक, सी, life in the time of partition. The partition of India in 1947 led to a massive transfer of population on both sides of the new border. Okay, before I start with this partition, okay, I will let you know the types of towns. ठीक है ना, इसके हम देखेंगे कि see, when New Delhi was reconstructed, ठीक है ना, when New Delhi was reconstructed, okay, there was growth of new towns, there was growth of new towns, ठीक है ना। one town we know, एक टाउन का जिक्र हम कर चुके हैं, what is that, पीयूष? The one type of town that developed after the revolt of 1857. Harshit? Presidency town. Presidency town. Presidency towns. Then where the British officials they resided. Okay, presidency town. प्रेसिडेंसी टाउन्स को ही हम व्हाइट टाउन्स कह सकते हैं, इन्हीं को हम व्हाइट टाउन्स के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन द अदर टाइप्स ऑफ टाउन्स आर प्लान्ड टाउन्स। मैम ना बेटा, इसमें टेम्पल टाउन नहीं आएगा, वो मिडिल मैम ब्लैक मिडिएवल हिस्ट्री में हम लेंगे, ठीक है ना। प्लान टाउन्स की कैटेगरी में जो है देखो, ओके, ब्रिटिश बिल्ट वेल प्लान टाउन्स इन सिटीज, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है ना। नई दिल्ली को जो देखो, नई दिल्ली की कंस्ट्रक्शन के पहले जो है अंग्रेजों ने जो है अलग अलग टाउन्स को जो है बसाया था, और प्रेसिडेंसी टाउन्स में हमें पता है इट इज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इजंट इट? यस मैम। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। बंगाल हम टाउन नहीं ले सकते हैं, तो व्हाट वी टेक इज कैलकाटा, ओके, ठीक है ना। तो हम कलकत्ता को लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये बॉम्बे हो गया। तो ये तीन हो गए हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स। as well as far as the planned towns are concerned, इसमें जो है आपका जो है जिक्र आता है, सी, इट इज दिल्ली एंड चंडीगढ़। बहुत ही सोच समझ के जो है इसको बसाया गया था, ठीक है। So you see, it is Delhi and Chandigarh. Now after this, there were okay the other types of town, port cities. Okay, अब port cities में कौन से आएंगे बताओ? We saw that three important ports, Surat, Machilipatnam and Seringamapatnam. Okay, देखो, सूरत, मछलीपट्टनम एंड सेरिंगापट्टनम, they were important only till the 17th century, और 17th century के बाद इनका जगह कौन ले लेता है? Which three new towns are taking, three new port cities are taking? मैम बॉम्बे। The other one? हाँ, कलकत्ता, yes, बॉम्बे, कलकत्ता,
ओके, एंड मैड्रास, ठीक है ना। ये नए पोर्ट सिटीज के रूप में जो है ये उभर के आते हैं। ओके, इसके अलावा जो है हमें पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक हिल स्टेशन की स्थापना की थी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हिल स्टेशन? एनीबॉडी नोस? लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपने शासन काल में एक हिल स्टेशन का जो है उन्होंने एक हिल स्टेशन को एस्टैब्लिश किया था और वो अपनी गर्मी की छुट्टियां वहीं पे बिताते थे। हमारे देश में रेलवेज किसने स्टार्ट किया था? विच गवर्नर जनरल इज क्रेडिटेड टू द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज? एनी आइडिया? हाँ, who started railways in our country? Which governor general? Under whose governor? हाँ, किस गवर्नर जनरल? हाँ, बोलो। लॉर्ड डलहौजी। यस, इट इज डलहौजी। डलहौजी ने शुरुआत किया था। हमारे देश में जो है रेलवेज जो है डलहौजी के गवर्नर जनरलशिप में स्टार्ट हुआ था। ओके, रेलवेज वाज स्टार्टेड इन 1853 इन आवर कंट्री and it was under the governor generalship of Lord Dalhousie. So as far as the other types of towns were concerned, hill stations, ठीक है ना। तो हिल स्टेशंस में अंग्रेजों ने जो है अलग अलग हिल स्टेशंस को बसाने का प्रयास किया। ओके, शिमला, देन यू हैव दार्जिलिंग, ये उन्हीं की देन है, ठीक है ना। ये अंग्रेजों की ही देन है कि शिमला, दार्जिलिंग और माउंट आबू, ठीक है ना। माउंट आबू कहाँ है पीयूष? माउंट आबू कहाँ है? पोर्ट सिटी को हिंदी हाँ, बंदरगाह। पोर्ट को हम पोर्ट के बंदरगाह ही ना कहते हैं। हाँ, जहाँ से सामान जो है दूसरे देश को जाता है और आता है। हाँ, उसके बाद है आखिरी में जो है माउंट आबू राजस्थान में है, कैंटोनमेंट। ओके, हैव अ लुक, कैंटोनमेंट टाउन्स। So these were the different types of towns. नई दिल्ली को जो है नए सिरे से बसाने के पहले जो है अंग्रेजों ने देश के अलग अलग स्थानों में जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है नए नए शहरों का जो है उन्होंने विकास किया था। उसमें आप देख सकते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स हो गए, वार्ड टाउन्स हो गए, प्लान टाउन्स हो गए, पोर्ट सिटीज हो गए। ओके, एंड ऑल दिस न्यू डेवलपमेंट्स दे वर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द 19th century, ठीक है ना। ओके, so what we see after this revolt of 1857, the new cantonment towns. Cantonment किसे कहते हैं? Anybody tell me? Cantonment area किसे कहते हैं? Which area is called the cantonment area? हाँ, बोलो मिस्टर हर्षित, कैंटोनमेंट से अब क्या समझते हैं? गाइड करते हैं। हाँ, कैंटोनमेंट एरिया वो क्षेत्र होता है जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं, ठीक है ना। सैनिकों की जो छावनी होती है ना, कैंटोनमेंट एरिया। जैसे कि आप लखनऊ में चले जाइए तो सूर्या कैंटोनमेंट है, ठीक है। आपके बलिया में भी कैंटोनमेंट एरिया है। ये सारे क्षेत्र जो होते हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, वो स्पेशली जो है आर्मी ऑफिशियल्स के लिए होते हैं, उनके परिवार के लिए होते हैं। ओके, वहां पे उनके लिए जो है हर कुछ रहता है। कैंटोनमेंट जोन में जो है आप देखेंगे, ओके, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। सीएसडी जो कैंटीन्स होते हैं, ठीक है ना, कैंटीन्स होते हैं जहाँ से आप सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ओके, द प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, हॉस्पिटल होता है, आर्मी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे। उसके बाद उनका पर्सनल जो है बैंक होता है। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस फॉर देमसेल्व्स। एक मिनी शहर के रूप में जो है इस कैंटोनमेंट जोन को जो है तैयार किया जाता है, ठीक है ना। एंड दिस कैंटोनमेंट एरियाज आर ओके, दे आर उनको जो है तैयार किया जाता है कि मान लीजिए सिविलियंस के बीच में ही, ओके, ये जो क्षेत्र होते हैं ना, सिविलियंस जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास ही होता है। अब मान लीजिए अचानक से दंगे फैल गए, ठीक है ना, तो जब तक हम बॉर्डर से सैनिक को बुलाएंगे उतने समय में जो है बहुत कुछ हो सकता है। तो व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द कैंटोनमेंट जोन। तो वहाँ पे सैनिक लोग रहते ही हैं, उनकी छावनी रहती है, प्रॉपर वे में सब कुछ रहता है वहाँ पे। ओके,
बलिया में कैंटोनमेंट एरिया कहाँ है, आई डोंट नो, ओके, बट एज फार एज सूर्या कैंटोनमेंट इज कंसर्न इन लखनऊ, आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, और बहुत ही वेल प्लान्ड में जो है, वेल प्लान्ड तरीके से जो उसको बसाया गया। वहाँ पे जो सैनिक लोग होते हैं, उनके प्लेग्राउंड्स होते हैं, उनके प्रैक्टिस करने के जो फील्ड होते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर, ऑल द फैसिलिटीज आर स्कूल्स भी होते हैं। हाँ, यस, स्कूल्स आर आल्सो देयर, आर्मी स्कूल भी रहता है, बच्चों के पढ़ने के लिए जो है आर्मी स्कूल भी रहता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे when we were going through this study and this chapter, we came across many new things. We saw that okay, New Delhi is being reconstructed, and apart from New Delhi, the other types of cantonment towns, okay, planned towns and rest of the things are also concerned. Now when the partition is taking place, okay, we got our independence through which act? हमें हमारा जो है डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को जो है उसका डोमिनियन स्टेटस किस एक्ट के तहत मिला था? इंडिया इंडिपेंडेंट। हाँ, अंडर विच एक्ट वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस? इंडियन इंडिपेंडेंट। एंड हु वाज द वाइसरॉय जनरल दैट टाइम? आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, उसको वाइसरॉय जनरल के पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, एंड this post was brought directly under the British Crown, isn't it? So who was the Viceroy General when our country got independent? Priyanshu Kumar. Priyanshu, who was the Viceroy General? बताओ जल्दी। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारे देश जब स्वाधीन हुआ तो हमारे देश में कितनी प्रमुख पार्टियां थी जो स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रही थी? मैम लॉर्ड माउंटबेटन। दो। हाँ, आफ्टर द पासिंग ऑफ सी। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम लॉर्ड माउंटबेटन। आवाज कट जा रही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस एक्ट के तहत जो है हमें आजादी मिलती है। एंड लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, इनकी बहन का नाम पता है किसी को? लॉर्ड माउंटबेटन की बहन का नाम क्या था? चुप। हाँ, कहेंगे लोग कि मैम पूरे परिवार का इतिहास पूछ रही है। हाँ, इट वॉज एडवीना माउंटबेटन, ठीक है ना। एडवीना माउंटबेटन वॉज द सिस्टर ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, ओके। नाउ सी, लॉर्ड माउंटबेटन ही वॉज द वाइसरॉय जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके, क्योंकि अभी हमें आजादी नहीं मिली थी, अभी एक्ट पास होगा उसके बाद हमें जो है स्वाधीनता मिलेगी। और इस एक्ट के तहत जो हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने देश से संबंधित सारे फैसले खुद ले सके, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में थे, वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल, एंड एज सच ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन। इंग्लैंड में बैठी महारानी अपने प्रतिनिधियों द्वारा जो है हम पे शासन कर रही थी, ठीक है ना। अब ये वाइसरॉय जनरल जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ओके। सो आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस बाय दिस एक्ट। और उस समय जो है दो महत्वपूर्ण पार्टियां थी, ओके, टू important political parties were there. There were two, okay, important political parties, ठीक है ना। उस समय आप अगली बुक में जब पढ़ेंगे, लेसन 7 से जब आप न्यू बुक स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, आप उसको पढ़ेंगे, ओके। एंड द टू पार्टीज दैट वर देयर वर, which parties were there? INC, मतलब INC का मतलब क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, सो इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, ओके। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसमें भी जो दो डिविजन्स थे, ठीक है ना।
ये जो आईएनसी है इसके अंदर भी दो डिविजन्स थे, एक मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है ना। ये अभी आपको नहीं समझना है मॉडरेट्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। ओके, कीर्ति मिश्रा, कीर्ति यू हैव जॉइंड रिसेंटली, क्लास एंड होने वाला है। ओके, एंड द अदर वन वाज दी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ओके, मुस्लिम लीग के लीडर जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। और ये हमारे देश के पार्टीशन हुआ क्यों? पार्टीशन होने के पीछे कारण ये था, जब हमारा देश स्वाधीन होने वाला था, ठीक है ना, जब हमें डोमिनियन स्टेटस मिलने वाली थी, ओके, conflict started, a conflict, okay, started between Jawaharlal Nehru and मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना भी देश के जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे स्वाधीन भारत के, ठीक है, और जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो एक देश के दो प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं सकते हैं। ओके, तो अंग्रेज जो है वो जाते जाते जो है वो अपनी मंशा जो है उनकी पूरी हुई, वो अपनी चाल में जो है कामयाब हो गए, ठीक है ना। दे instigated the members of this Muslim League to go for a separate dominion status, and what we see that the partition took place। हमारे देश का जो है विभाजन हो जाता है। और अभी भी अगर आप देखते होंगे तो हमारे देश की स्वाधीनता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाई जाती है, और पाकिस्तानी जो है वो अपनी स्वाधीनता दिवस जो है 14 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना। वो अपनी जो है आजादी जो है 14 अगस्त को मनाते हैं। और इस विभाजन के पीछे कारण था इन दोनों का जिद। ओके, लेकिन ओके, हम देखते हैं कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है महात्मा गांधी को। नाथूराम गोडसे जो है महात्मा गांधी को शॉट कर देते हैं, ठीक है ना, वो उनको मार देते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि नेहरू जी को जो है वो मना लें, लेकिन नेहरू जी अपनी जिद पे लड़े थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना वो बनना चाहते थे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। व्हेन यू विल गो थ्रू द लेसन्स यू विल कम अक्रॉस न्यू फैक्ट्स, ओके, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, so this was the case why the independence why the country got partition। अब जब आप देखते हैं कि किसी भी देश का विभाजन होता है, ठीक है ना, अब मान लीजिए आपने उस मूवी को देखा होगा गोल्ड। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट मूवी, ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी गोल्ड। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. गोल्ड मूवी में आप देखते हैं ना अक्षय कुमार की जो भूमिका है, ठीक है ना, आप देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे जो रहने वाले लोग रहते हैं। और फिर एक और मूवी है जिसमें ऋषि कपूर जी हैं, मुल्क मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ऋषि कपूर के जो भतीजे हैं उस मूवी में जो उनका जो नेफ्यू है, कैरेक्टर जो बना है, वो आतंकवादियों से मिला रहता है, ठीक है ना। लेकिन पूरे परिवार को जो है शक की नजर से देखना सब शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक मुस्लिम जो है वो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना, लेकिन एक की वजह से जो है सबको सस्पिशियस वे में देखा जाता है। और इसके पीछे हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रिटिश हैं इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। आपने देखा कि बहादुर शाह जफर ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, और एक उनके वजह से आप देख रहे हैं कि जितने मुस्लिम्स हैं सबकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, सबकी संपत्तियों को जब्त कर दिया जा रहा है, और सबको जो है ओके सबकी निगाह में रखा जा रहा है, ठीक है ना। और जितने भी सैनिक हैं जो नई भर्ती हो रही है ब्रिटिश सेना में, ओके, उन जगहों से नहीं ले जा रही है जहां से सबसे ज्यादा ओके विद्रोह के जो है चिंगारी उठे थे, ठीक है ना। सो व्हेन द कंट्री गॉट पार्टीशन, ओके, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, यू शुड गो थ्रू इट वेरी नाइसली। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए कि देश का विभाजन हुआ क्यों, और किसी भी देश का अगर विभाजन होता है, अभी आप देख रहे हैं कि राज्यों का विभाजन हो जा रहा है, आप देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक जो है हमारे 4 राज्यों का विभाजन हो गया और नए राज्य बन गए, देख रहे हैं ना। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल में ये मुद्दा चल रहा है। बंगाल में आप देख रहे हैं कि जो गोरखालैंड जो गोरखाज हैं, ठीक है ना, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए, अब गोरखालैंड का अगर निर्माण हो जाता है तो क्या आज के डेट में जो खुल के जो बंगालीज हैं, नॉन बंगालीज है, जो भी है,
वो हिल स्टेशन दार्जिलिंग में जा रहे हैं, जाके जो है वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, will they be able to go in that manner after the formation of Gorkhaland? No, it will not be there. ओके एक नए राज्य का निर्माण मतलब नए कानून, नए तौर तरीके, नए जीवन शैली और हर कुछ जो है बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है देश के विभाजन के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली को जो है दोहरी जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। पहले तो उसका पुनः निर्माण हुआ, अंग्रेजों ने किया 1800